जय हिंद। देखो, दिल्ली वगैरह का अगर आप चर्चा करूँ और दिल्ली में प्रदूषण हो गया, मुंबई, कोलकाता या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हैं, चाहे पटना वगैरह, जितने भी बड़े बड़े नगर महानगर हैं, वहाँ वायु प्रदूषण या कई प्रकार के प्रदूषण की समस्या हमेशा रहती है। लाइमलाइट में अधिक दिल्ली ही आता है क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार बैठती है, दिल्ली की सरकार है, सर्वोच्च न्यायालय है, बहुत सारे ऐसे एनजीओ और संस्थाएं वगैरह हैं। दिल्ली लाइमलाइट में इसलिए आता है क्योंकि देखो, अभी दिवाली में 25-26 या एक महीना बाकी है, आप मान के चलो। अब तक मतलब विगत 11 महीनों में कभी भी प्रदूषण का चर्चा ना तो कोई नेता करेगा, ना कोई मंत्री करेगा, ना सोशल एक्टिविस्ट करेगा, ना कह सकते हो कि नेचर प्रोटेक्ट करने वाली एनजीओ करेगी। कोई भी दिल्ली के प्रदूषण से किसी को भी मतलब नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हिंदुओं के त्यौहार नज़दीक आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे दिवाली के उत्सव नज़दीक आते जाएंगे, वैसे वैसे न्यायपालिका भी एक्टिव हो जाएगी, केजरीवाल भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली की कई एक ऐसी संस्थानें, सोशल एक्टिविस्ट, पर्यावरणविद और जो है सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मुख्यतः उन्हें प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अपने जीवन में एक पेड़ भी नहीं लगाए होंगे। जितने भी आप देख लो पर्यावरणविद या सोशल एक्टिविस्ट होगा, उन्होंने अपने जीवन में एक पेड़ भी नहीं खोसा होगा कहीं कि चलो हम पेड़ लगा देते हैं। लेकिन हाँ, वो ट्विटर के बायो में, फेसबुक के बायो में अपने आप को पर्यावरणविद जरूर दिखाएंगे। और वो इसलिए करते हैं कि एक माहौल बनाने का क्रिएट करते हैं और हिंदू त्योहारों को जो है वो एक नकारात्मक छवि उसमें जो है वो पेश करने का प्रयास करते हैं। जैसे विगत वर्षों में देखो, न्यायालय के भी द्वारा जो है कह सकते हो कि पटाखे वगैरह बैन कर दिए गए थे, ग्रीन पटाखे का कॉन्सेप्ट आया। मैं प्रतिबंध के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पूरे एक साल में एक दिन की दिवाली होती है, इसमें पटाखे बैन नहीं करना चाहिए। आप देखो, न्यू ईयर का उत्सव हो, शादी हो, समारोह हो, बर्थडे हो, क्रिकेट हो, कहीं भी पटाखे आपको बैन नहीं मिलेंगे। लेकिन दिवाली जैसे ही शुरू होता है तो कई लोग जो है सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को पर्यावरणविद हो या जो भी सो कॉल्ड न्यायपालिका हो, या जो है तुरंत पटाखे पर बैन करना प्रारंभ कर देती है। साल भर में अगर स्टेप्स उठाए जाए ना तो दिल्ली की हवा और प्रदूषण जो भी है वो कम हो सकता है, लेकिन साल भर में कोई प्रयास नहीं किए जाते। दिवाली आएगी, सारे अपने आप को पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट बना लेंगे। दरअसल ये हिंदू त्यौहार, हिंदू फेस्टिवल्स के अगेंस्ट एक एजेंडा है, और खास करके ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो हमेशा मुंह में सिगार और सिगरेट पीते हुए टीवी में आपको दिखाई दे देंगे, हीरो और हीरोइन, ठीक है, दिन भर में 10 बीड़ी और सिगरेट फूकते होंगे, 10 की 50 फूकते होंगे, ठीक है, वो भी आपको जो है दिवाली के समय पटाखे ना जलाने की जो है सलाह देते हुए दिखाई देंगे। जो अपने बर्थडे में अनगिनत पटाखे फोड़ते हैं, वह भी दिवाली में आपको जो है पटाखे ना फोड़े और ग्रीन पटाखे फोड़े, जो है ऐसा संदेश देते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल बिंग और इंटेलेक्चुअल और हिंदू विरोधी गैंग, ठीक है, टूल किट वाले लोग जो है, हमसे ये आग्रह करेंगे कि तुम लोग जो है, ठीक है, पटाखा ना फोड़ो तो चलेगा, हम लोग पटाखा फोड़ेंगे। हमारा त्यौहार है, साल में एक दिन दिवाली आता है और हम अपने उत्सवों को पूरे धूमधाम से जो है मनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हम बार बार कहते हैं, अब देखो, अभी जैसे प्रियंका कह सकते चोपड़ा वगैरह, अभी उसको अस्थमा नहीं है, दिवाली आने दो, वो अस्थमा का किट भी वो उनके पास होगा, फोटो भी होगा और ट्विटर पर वो डालेंगे भी, हमें तो अस्थमा है, हमें प्रॉब्लम है, कृपया आप पटाखे ना फोड़ें। अगर अस्थमा है, अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम आपको गुजारिश करेंगे, प्रियंका चोपड़ा, तुम हमारे गांव आओ, उसमें एक बाबा है, वो चिल्लम जलाते हैं, तो 4 फूंक लो, तुम्हारा अस्थमा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम बस यही कहेंगे कि अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने पर्व को मनाने में गर्व की अनुभूति करें। हिंदू है तो हिंदू होने का परिचय दें, उसका प्रदर्शन भी करें। जय हिंद।